नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बता रहा था क्लास 9th के मैथ के बारे में। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा कर रहा था दोस्तों। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको जो है आज एक्सरसाइज जो है 3.3 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज ये दोस्तों एक्सरसाइज जो है 3.3 है आपका, इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहा था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच द क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो पॉइंट जो है इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेंट है दोस्तों। ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये वाई डैश है निगेटिव डायरेक्शन में है, ये एक्स डैश है नेगेटिव डायरेक्शन में है दोस्तों। आप सपोज कीजिए कि -2 और 4 कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों -2 4 यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 4 पॉइंट -2 पॉइंट वाई पे पड़ेगा और 4 पॉइंट वाई, तो यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों कुछ ऐसा पॉइंट होगा, यानी कि -2 4 जो है पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद 3 और -1, यानी -1 का मतलब है निगेटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है एक्स डायरेक्शन में ये होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा 3 पॉइंट यहाँ तक है और -1 पॉइंट दोस्तों यहाँ तक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पॉइंट कहीं यहाँ कहीं पॉइंट हमारा दोस्तों होगा। ये पॉइंट जो है 3 और -1 के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं -1 0, यानी -1 क्या का मतलब ये है कि एक्स निगेटिव डायरेक्शन में -1 जो है जाएगा और y का जो है 0 है। तो यानी कि ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ भी होगा दोस्तों, -1 और 0 ही होगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में आप देखते हैं, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग जो है टेबल। इसको जो है हमें प्लॉट करना है दोस्तों। तो प्लॉट करने में हम मान लेते हैं कि हमारा जो है इसमें जो है एक हम कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस जो है प्लेन जो है ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों मान लीजिए कोई प्लेन है, ये है इस प्रकार से जो है, ये हमारा ओरिजिन है दोस्तों, और ये हमारा एक्स है एक्सिस, और ये है निगेटिव डायरेक्शन में एक्स डैश है, और ये मान लीजिए हमारा वाई है, और ये है वाई डैश है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का पॉइंट मान लेते हैं। इधर निगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मान लेते हैं दोस्तों। तो इसको लिख लेते हैं 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस प्रकार से होगा यहाँ। और यहाँ पे जो है 1 होगा, ये आपका 2 है, 3 है वाई डायरेक्शन में, 4 है, 5 है, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में -1, इस डायरेक्शन में वाई -2, इस डायरेक्शन में -3, इस डायरेक्शन में -4, इस प्रकार से हमारा कोई एक्सिस है दोस्तों। तो क्वेश्चन मेरा है कि आपको एक्स वाई प्लॉट करना है। तो x बराबर -2 और y बराबर 8। तो -2 और 8 को हमें सेट करना है, यानी कि -2 और 8 को सेट करना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो -2 हमारा दोस्तों मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, और -8 मान लीजिए हम यहाँ पे जो है हमारा कोई 6 7 8 इस प्रकार से कोई पॉइंट होगा। तो -2 दोस्तों यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा। तो -2 और 8 ये पॉइंट हमारा जो ये प्लॉट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है आपका -1 और 7, -1 और 7। तो -1 जो है आपका ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, -1 7। तो -1 हमारा यहाँ पे है और 7 मान लीजिए हमारा यहाँ कहीं है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट जो है ये 7 के जगह पे जो है ये पॉइंट आपका 8 की जगह पे ये पॉइंट जो है आपका -1 और 7 दोस्तों, ये पॉइंट हमारा कहीं होगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा कहीं पॉइंट होगा। उसके बाद दोस्तों
आप देख सकते हैं कि 0 और -1.25, 0 -1.25, तो 0 इसमें जो है 0 है, यानी x बराबर 0 है, और y जो है माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि y जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे होगा दोस्तों, यानी कि माइनस यहाँ पे 0 होगा, x जो है हमारा 0 होगा, और 1 पॉइंट जो है इतना, यानी कि कह सकते हैं हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे होगा। ये पॉइंट जो है हम इसको लिख सकते हैं 0 और -1.25 जो है, इस पॉइंट को लिख सकते हैं दोस्तों। और जो है हमारा और क्वेश्चन जो है ये है आपका 1-3। अब 1-3 को हमें ड्रा करना है, x बराबर हमारा 1 है और y बराबर 3 है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं ये x बराबर 1 है और 3, यानी कि हमारा पॉइंट जो है यहाँ कहीं होगा, यानी कि इसको 1 और 3 के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट है 3 - 1, 3 - 1, यानी x जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और 3 - 1 है, 3 जो है 3 हमारा पॉजिटिव होगा और -1 नेगेटिव होगा, तो हमारा ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट हमारा 3 है, और उसके बाद -1 जो है y जो है यहाँ पे होगा, यानी कि ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ये हमारा पॉइंट जो है ये होगा 3 और -1 होगा, 1 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हम इसको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया है 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ये दूसरा चीज है। हाँ, इस समरी दिया हुआ दोस्तों, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट, आपने क्या क्या पढ़ा। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ द इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल। यानी कि हम इस जो है अध्याय में जो कुछ भी पढ़े हैं दोस्तों, वो है कि किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पर लोकेट करने के लिए हमको क्या होता है, दो परपेंडिकुलर जो है लाइन की जरूरत पड़ती है, दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ती है कि वन ऑफ द देम इज, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक जो है वर्टिकल होता है। आपका एक्स एक्सिस जो है हमेशा जो है वह हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन। तो दोस्तों इसमें ये भी पढ़ा गया है कि जो प्लेन जो कहलाता है वो एक कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो लाइन जो होता है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा हमारा है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, यानी कि हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमेशा एक्स एक्सिस कहलाता है दोस्तों, एक्स एक्सिस कहलाता है। और एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल लाइन जो है आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाता है दोस्तों, वाई एक्सिस कहलाता है। ये हो तीसरा हो गया। चौथा आपका है दोस्तों द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स ऑफ द कॉल्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल यानी कि ये जो है जहां आपको जो है ये डिवाइड करता है 4 पोर्शन में, जो कि जिसे क्वाड्रेंट बोला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है दोस्तों। पांचवा है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो दोस्तों जो भी पॉइंट जो है जहां इंटरसेक्ट करता है, दोनों को क्रॉस करता है, दोनों जो लाइन जो है एक दूसरे के जहां क्रॉस करते हैं वो दोस्तों वो ओरिजिन होता है, जो 0 0 से डिनोट किया जाता है, ये इसका एक्सिस होता है, और वो हमेशा O से डिनोट किया जाता है, ओरिजिन उसको का ओरिजिन बोला जाता है दोस्तों। ये छठवां है दोस्तों द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का जो है वाई एक्सिस से दूरी इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस से इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। क्यों दोस्तों, यहां पे जो है हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा ये कोई पॉइंट है, हमारा ये वाई पॉइंट है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो अगर जो किसी भी पॉइंट का जो है दोस्तों द डिस्टेंस ऑफ
ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी इस वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का दोस्तों, तो वह जो है हम कहलाता है आपका वाई एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसलिए बोला जाता है कि वहां पे जो है, यानी कि जो भी वहां पे वाई जो है, यानी कि वाई जो हमारा वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल एक्सिस हमारा जो होता है एक्सिस होता है, यहां से जो किसी भी पॉइंट का जो है जो दूरी होती है या मतलब डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स डायरेक्शन में जो है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे किसी भी पॉइंट का दूरी एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। उसके बाद जो है और आपका, यानी कि जो आपकी एक्स से दूरी होती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि हम कह सकते हैं एब्सिसा से, यानी कि एब्सिसा या आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस से जो ही किसी पॉइंट की दूरी होती है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस कहलाता है। यानी कि यहां से जो है दूरी, वो दूरी होती है यहां से ऊंचाई, वो एक्स एक्सिस कहलाता है। तो ये हो गया पॉइंट के बारे में। उसके बाद जो है 7वां पॉइंट है, इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एक्स एंड ऑर्डिनेट वाई इज वाई। मान लीजिए आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स जो है पॉइंट जो है एक्स डायरेक्शन में जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट जो वाई है वाई, देन एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस एक्स वाई पॉइंट को दोस्तों हम बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है एक्स वाई। 8वां है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो जितने भी पॉइंट होते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो जो है एक्स जीरो से डिनोट किया जाता है। यानी कि हमेशा वाई जीरो होता है और एक्स का ही वैल्यू उसमें होता है। दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर जो वाई एक्सिस पे वही पॉइंट है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये आपका एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया जाएगा, कोई भी पॉइंट ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर जीरो है। यानी कि यहाँ पे जो है हमेशा एक्स वाई के रूप में जो है एक्स जीरो के रूप में पॉइंट ले सकते हैं। अगर जो वहीं पे जो है आपका y पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे जो है हमेशा एक्स जीरो रहता है, यानी कि एक्स जीरो रहता है और y ही का वैल्यू काउंट होता है दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी। उसके बाद दोस्तों द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर जीरो जीरो, यानी द कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो होता है। यानी कि इसको जीरो जीरो करके लिखा जा सकता है। 10 है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म क्या प्लस प्लस होता है, यानी कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट प्लस प्लस करके होता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा वहां पे माइनस और प्लस करके होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स के वैल्यू माइनस में होता है और ये वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है, इसलिए जो है माइनस प्लस होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी और वाई का वैल्यू भी दोनों डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ पे निगेटिव होता है। और यहाँ पे दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पे जो है प्लस, दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है एक्स जो है पॉजिटिव होता है यहाँ पे और ये माइनस होता है। 11वां दोस्तों इफ एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर नॉट वाई। दोस्तों 11वां आपका पॉइंट है जो इसमें पढ़ा गया है कि एक्स बराबर नॉट वाई, देन तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है आपका, कह सकते हैं दोस्तों कि यदि हमारा एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स पॉइंट जो है वाई जो है ये भी बराबर नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा। कहने का मतलब ये है ये पॉइंट हमेशा जो है चेंज होगा। और अगर जो कह सकते हैं दोस्तों कि और एक्स वाई बराबर वाई एक्स है तो यहाँ पे अगर जो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर हमारा वाई है। तो ये सभी पॉइंट जो है क्लियर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो आप सबने अगर जो हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।